हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्लैनेट पर। मैं रेखा गुरेजा। आज कक्षा 9 भाग 1 क्षितिज का ललित की वाक करेंगे। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। पहला भाग यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पहले लिंक दी गई है, वहाँ से देख लीजिए। तीसरा पद करेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जीप टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। गई न सीधी राह, इसका अर्थ होता है कि जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते चलती रहना, यानी कि सही कार्य करते रहना। सूक्ष्म संत होता है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, एक सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल होता है जो शरीर को 3 प्रधान नाड़ियों में से 3 नाड़ियाँ होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें से एक जो नासिका के मध्य भाग होता है वहाँ पर स्थित होती है। और जेब टटोलने का मतलब होता है आत्मलोचन करना, अपने बारे में सोचना कि मैंने क्या अच्छा किया है। कोड़ी न पाई, कोड़ी न पाई का अर्थ होता है कुछ भी प्राप्त नहीं किया। और मांझी कौन है इसमें? मांझी ईश्वर को कहा गया है। वैसे तो मांझी का अर्थ नाविक होता है जो नाव को चलाता है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर के लिए मांझी का शब्द का प्रयोग किया गया है। उतराई का अर्थ होता है सत्कर्म रूपी मेहताना, यानी कि अच्छे कार्यों के द्वारा जो मेहनत होती है वो कि उतराई होती है कि जैसे हम किसी नाव में बैठकर आते हैं और उसका किराया मांझी को देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर मांझी जो है वो ईश्वर है कि ईश्वर को हम क्या देंगे। और उतराई का मतलब है जैसे कि हमने उनको किराया देना था मांझी को, तो उतराई का अर्थ होगा सदकर्म रूपी मेहताना, यानी कि अपने अच्छे कर्मों के बारे में भगवान को बताना कि हम कौन से अच्छे कार्य करके आए हैं। अब हम इसको विस्तार से करेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवयित्री दुख भरे स्वर में कह रही है कि जब परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ आई थी, इस दुनिया में सीधी राह से यहाँ पर आई थी, परंतु मोह माया में ग्रसित होकर इस संसार में सीधी राह पर नहीं चल पाई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन बीत गया। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और मेरा जीवन रूपी जो दिन है वो बीत गया था। अर्थात हठ योग ने मुझे रास्ता तो दिखाया था कि मैं अज्ञानवश उस मार्ग पर पूरी तरह से नहीं चल पाई। मैं माया रूपी संसार में ही उलझ कर रह गई। अब जब इस संसार से जाने का समय आ रहा है तो मुझे आत्मलोचन करना पड़ रहा है कि मैंने अपने कार्य में, मैंने अपने जीवन में क्या अच्छा कार्य किया है। इस संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया तो मैं आत्मलोचन करने लगी हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं, जीवन भर भक्ति नहीं की, मुझे इसका कहाँ से फल मिलेगा। मांझी को दूं क्या उतराई, अर्थात कवयित्री कहती है कि जब मैं अपना आत्मलोचन कर रही हूँ कि मेरे द्वारा कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया गया, इस संसार से मैंने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया जिसे मैं अपना सद्गम कह सकूँ, जीवन भर मैंने भक्ति नहीं की, इसका मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि अब मैं उतराई के रूप में, नाविक के रूप में ईश्वर को क्या दूंगी। कहने का अर्थ है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है। मेरे पास सदकर्म रूपी मेहताना भी नहीं है कि मैं जाकर भगवान को ये बताऊंगी कि मैंने कौन से अच्छे कार्य किए हैं। इसका भावार्थ यह है कि जो कवयित्री है वो ये बता रही है कि जब परमात्मा है मनुष्य को धरती पर भेजता है तो वह साफ स्वच्छ मन से भेजता है, पर दुनियादारी उसे बिगाड़ देती है और वह सत्कर्मों से दूर हो जाता है। अब वो क्या करता है, वो अपने घर गृहस्थी में ही उलझ कर रह जाता है, अपने घर के बारे में सोचता है और सारा खर्च अपने पर करता है। ये नहीं है कि वो किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी की भलाई के लिए उनके ऊपर खर्च करता हो। तो अब जो कवयित्री है वो ये भी कह रही है कि मैंने आई तो थी, मेरे पास साफ स्वच्छ मन था, लेकिन इस दुनियादारी ने, लोगों को देखकर मैं भी उन्हीं की तरह रहने लग गई और दुनियादारी ने उसे बिगाड़ दिया और वह अच्छे कार्यों से दूर हो गई। वह अपने मन ही मन भयभीत हो रही है कि जब मैं भगवान के पास जाऊंगी तो वह मुझसे पूछेंगे कि तुमने कौन से अच्छे कार्य किए हैं, तो मैं क्या बताऊंगी। इस भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। अगर हमने अच्छे कार्य किए हैं तो ही हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं।
नेक्स्ट करेंगे, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल का अर्थ है कण कण में, हर जगह। बसता है शिव ही, शिव यानी कि भगवान ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, भेद होता है अंतर ना कर हिंदू और मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ साहिब है भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, साहिब से, परमात्मा से, ईश्वर से। तो इसको हम करेंगे, कवयित्री कहती है कि शिव जो है वो संसार में सर्वत्र विद्यमान है, तो कण कण में शिव व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तू उस प्रभु के स्वरूप को, उस प्रत्येक वस्तु के कण कण में जो समाया हुआ है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उस परमात्मा को जानने पहचानने में कोई भी अंतर ना करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि आप ज्ञानवान हैं तो स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानना ही भगवान को पहचानना है, परमात्मा की पहचान है, क्योंकि परमात्मा ही तो आपके जीवन का आधार है। वही है साहिब से पहचान, वही आपके भीतर है और आपके जीवन की गति का आधार है। ईश्वर सर्वव्यापक है। धर्म के आधार में उससे भी किसी तरह का भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपने आत्मज्ञान किया तो ही सर्वोप्रिय है, ईश्वर से प्राप्ति का साधन है। इस के अंदर जो कवयित्री है वो हमें यह बताना चाहती है कि भगवान के दर्शन के आधार किस आधार पर किया जा सकता है, चिंतन के आधार पर। वह मानती है कि जो भगवान शिव हैं वो संसार के कण कण में विद्यमान है। मनुष्य को इस संसार में आकर हिंदू मुसलमान किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को बराबर मानना चाहिए। अगर उसे पहचान करनी ही है तो स्वयं की करे, आत्मलोचन करे, अपने बारे में पहचान करे। और जब उसे अपने बारे में ज्ञान हो जाएगा कि वह जो कुछ भी कर रहा है सही उचित कर रहा है, तभी उसे परमात्मा से पहचान हो जाएगी, भगवान से उसका मिलन हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।